भाग दो, सच की आखिरी सीढ़ी। 4 जनवरी 2024। सुबह रामगढ़ में अब बर्फ जमी नहीं रही थी, लेकिन रेहा के दिल में जमी शक की परत और गहरी होती जा रही थी। वो बार बार उस अनजान नंबर को देखती रही जिसने अनिया को धमकाया था, और अब सीईसीटी की फुटेज ना होना, नरेश की गवाही और पुलिस की रिपोर्ट में शराब और स्कार्फ, सब एक ही ओर इशारा कर रहे थे। कुछ छुपाया जा रहा है। रेहा ने तय किया, अब सच सामने लाना है। उसे अनिया का लैपटॉप भी मिल चुका था। पुलिस ने कहा था उसमें कुछ नहीं है, लेकिन जब रेहा ने खुद उसे चालू किया तो उसमें एक इनक्रिप्टेड फोल्डर मिला। पासवर्ड मांगा गया। रेहा ने कई बार ट्राई किया और आखिरकार एक पासवर्ड ने काम किया। दिसंबर 31। फोल्डर खुला। उसमें सिर्फ एक वीडियो फाइल थी। वीडियो प्ले हुआ। कैमरा हिल रहा था, आवाज़ें साफ नहीं थी, लेकिन जो दिखा उसने रेहा की रूह तक कंपा दी। वीडियो में अनिया एक कमरे के बाहर छिपकर कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। कमरे के अंदर दो लोग बहस कर रहे थे, एक लड़की की आवाज़ और एक लड़के की। लड़की, अगर ये बात बाहर गई तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। लड़का, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसे वीडियो डिलीट करवा दो। लड़की, वो मानेगी नहीं। लड़का, तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। वीडियो वहीं कट हो गया। रेहा स्तब्ध थी। अब सवाल ये था, ये दो लोग कौन थे? 5 जनवरी। टकराव की शुरुआत रेहा ने वीडियो से ऑडियो एक्सट्रैक्ट करवाई और एआई वॉइस एनालिसिस की मदद से आवाज़ें मैच करने की कोशिश की, और जो रिजल्ट आया उसने उसकी शक को यकीन में बदल दिया। लड़के की आवाज़ थी विवेक की, और लड़की की आवाज़ सोनाली की। रेहा के ग्रुप के ही दो लोग, अनिया के दोस्त। अब रेहा को पूरा पैटर्न दिखने लगा। अननोन नंबर से धमकी वीडियो में अनिया की रिकॉर्डिंग पार्टी के बाद उसका अचानक गायब होना और विवेक का बार बार बचाव में उतरना। रेहा ने दोनों को एक साथ बुलाया, बिना बताए कि उसके पास क्या सबूत है। बैठक शुरू हुई। रेहा ने पूछा, 30 जनवरी की रात तुम दोनों कहाँ थे ठीक 11 बजे के बाद? विवेक बोला, मैं कमरे में था, नशे में था, कुछ याद नहीं। सोनाली बोली, मैं शायद बाहर थी कुछ देर, फ्रेश एयर लेने। रेहा ने कहा, क्या तुम दोनों ये कसम खा सकते हो कि अनिया के साथ तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं हुआ था? दोनों चुप हो गए। तभी रेहा ने लैपटॉप खोला और वीडियो चला दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सोनाली के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। विवेक ने गुस्से से बोला, ये तू कहाँ से लाई? रेहा, तुम्हारे डर ने उसे मार डाला। सोनाली रो पड़ी, हमने उसे मारने की प्लानिंग नहीं की थी, बस डराना चाहते थे ताकि वो वीडियो डिलीट कर दे। रेहा बोली, कौन सा वीडियो? सोनाली बोली, 31 दिसंबर की दोपहर अनाया ने हमें एक कमरे में झगड़ते हुए देख लिया था। हम दोनों ने मिलकर एक लोकल लड़की के साथ कुछ किया था, जो अगर बाहर आता तो पुलिस केस बन सकता था। अनिया ने सब रिकॉर्ड कर लिया था। वो डरी हुई थी, लेकिन हमने उसे यकीन दिलाया कि सब ठीक होगा। रात को मैंने विवेक को कहा, उसे वीडियो डिलीट करवा लो। फिर क्या हुआ? रेहा ने पूछा। विवेक चुप था। सोनाली बोली, वो लॉबी में बैठी थी, वो बाहर जा रही थी, शायद जंगल की तरफ। विवेक उसके पीछे गया था, फिर वो नहीं लौटी। अब सिर्फ एक आखिरी सवाल था, विवेक, क्या तुमने उसे धक्का दिया? विवेक कांपते हुए बोला, मैं बस उसे रोकना चाहता था। वो बहुत गुस्से में थी। मैं उसे पकड़ने गया, उसका पैर फिसला और वो गिर गई। 6 जनवरी 2024। पुलिस केस फिर से खुला। रेहा ने सारे सबूत पुलिस को सौंपे, वीडियो, चैट, गवाही। इस बार केस को एक्सीडेंट नहीं, सस्पिशियस डेथ माना गया। विवेक और सोनाली दोनों हिरासत में लिए गए। उन पर गैर इरादतन हत्या, धमकी और सबूत छिपाने के आरोप लगे। अंत, लेकिन अधूरा नहीं, रेहा दिल्ली लौट आई, लेकिन अब उसके पास अनिया की मुस्कान की वजह थी, न्याय। उसने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया, अगर आपके दोस्त कुछ छिपा रहे हैं तो चुप मत रहो। कुछ सच्चाइयाँ चुप रहने से नहीं, बोलने से बचाती हैं, मौत से नहीं। 2023 की वो आखिरी रात अब सिर्फ एक हादसा नहीं रही, वो बन गई एक सबक। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ और रहस्य पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।